हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर इज ऑप्टिक्स और ड्राइव करेंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला फॉर कनकेव लेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कनकेव लेंस हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। तो कनकेव लेंस हम लोग बना रहे हैं। थोड़ा डायग्राम हम लोग बड़ा बनाएंगे ताकि हमें जो रेस बनानी है वो अच्छे तरीके से हमारी बन सके। तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई हमारी। ओके, जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस सरफेसेस को टच करिए वहां पे पोल्स लिख देंगे P1 एंड P2। ओके, इस सरफेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो यहाँ पर होगा, दैट इज C1, और इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा, दैट इज C2। और इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर आ गया जिसको मैं C लिख रहा हूँ। हम लोग पहले ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखेंगे। तो दिस इज a rarer medium N1, दिस इज a denser medium N2 एंड दिस इज अगेन rarer medium N1। अब सबसे पहले हम लोग फर्स्ट सरफेस की बात करेंगे, यानी कि दिस, इसको मैं S1 लिख देता हूँ। सपोज कर लो अभी हमारे पास अकेला सरफेस फर्स्ट है, ये सरफेस है ही नहीं है, S2 है ही नहीं है। तो ये रेयर टू डेंसर वाला केस बन गया जिसमें एक रे आ रही है ऑब्जेक्ट से, लाइक दिस। अब जब आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, मैं अभी एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे, लाइक दिस। तो रेयर टू डेंसर होने की वजह से जो रे ऑफ लाइट है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। नॉर्मल की तरफ बेंड होने का मतलब क्या है? इट विल बी लाइक दिस, इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि हमें पता है रेयर टू डेंसर नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। और ये जो लाइन है ये फर्दर इसी डायरेक्शन में आगे चली जाएगी। मैं जैसे बोल रहा हूँ, हमें अज्यूम क्या करना है कि अभी जो सरफेस S2 है वो है ही नहीं है। जैसे ये सरफेस अगर ना है तो ये सीधी रे ऐसी चली जाएगी, बेंड यहाँ पे हो गया और एक बार सीधे यहीं पर निकल जाएगी। तो यहाँ के लिए हम लोग अब फॉर्मूला बनाएंगे। पहले मैं रेज कर देता हूँ ये नॉर्मल, क्योंकि फिर रेज ज्यादा होंगी तो इसीलिए थोड़ा समझाना डिफिकल्ट हो जाएगा। N2, तो ये जो रे है वो ऐसे आ रही थी, अब नॉर्मल की तरफ वो क्या हो गई है, बेंड हो गई है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? रेयरर टू डेंसर मीडियम के लिए आप लोगों ने फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला? N1 अपॉन माइनस का U, N2 अपॉन V इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज R। अब यहाँ पे क्या चीज है, हमारे पास जो डिस्टेंसेस है वो पोल से होते हैं जो अपने फॉर्मूले ड्राइव किए थे। लेकिन अगर आपको याद हो, लेंस मेकर फॉर्मूला के लिए जो कार्टेशियन कन्वेंशन है वो कहते हैं कि P1 P2 C के बहुत क्लोज है। तो इसलिए जितने भी डिस्टेंसेस आप P1 से मेजर कर रहे हो वो सारे C से मेजर लिखेंगे। यानी कि P1 से लेके O का जो डिस्टेंस है वो CO का डिस्टेंस होगा, और इसे आप ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस U कहेंगे। इसी तरीके से जो P1 से C1 होगा उसको हम लोग C1 लिख के रेडियस ऑफ कर्वेचर लिख देंगे, क्योंकि फर्स्ट सरफेस की बात है तो R1 लिखेंगे। इसी तरीके से अब हमारे पास क्या चीज है, यहाँ पर इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे अपन। अगर हम लोग यहाँ इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे, ये जो बेंड हुई है लाइन, तो ये लाइन हमें लगेगा कि प्रिंसिपल एक्सिस के इस पॉइंट से आ रही है। और जब एक रे ऑफ लाइट सीधा प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ से चलेगी तो इस पॉइंट पे हमें ऑब्जेक्ट O की इमेज अपीयर होगी। यानी कि इस सरफेस की वजह से, S1 की वजह से ऑब्जेक्ट O की इमेज I1 पर बन गई है। तो I1 का जो डिस्टेंस है C से उसे अपन V1 लिख लेंगे। तो P1 I1 का डिस्टेंस होता है वैसे तो, लेकिन P1 इज क्लोजली लाई विद C, तो C से रिप्लेस कर देंगे और CI1 इज इक्वल टू V1। तो N1 इज N1, ऑब्जेक्ट अपना U ही है माइनस का, N2 अपॉन V डिस्टेंस ऑफ इमेज V1 इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन, तो C से लेकर C1 तक का डिस्टेंस इज R1, तो वी विल राइट R1 हियर। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। मैं फिर कह रहा हूँ कि हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो इसलिए साइन कन्वेंशन दोबारा यूज नहीं करना है। अब यहाँ पे क्या चीज है, ओके इधर U लिख लेते हैं अपन, दिस इज U। अब यहाँ पे देखिए क्या चीज है, यहाँ पे जाके एक बार फिर नई सरफेस आ गई है, और इस नई सरफेस का अभी क्या ड्रॉ होगा, नॉर्मल। जैसे मैं यहाँ पे आपको नॉर्मल ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ये ऐसे लाइक दैट। तो यही क्या हो गया कि डेंसर से रेयर लाइट जा रही है।
तो जब भी डेंसर से रेयर जाती है तो वो नॉर्मल से अवे बेंड करती है, ये आप लोगों को पता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो रे आपकी इधर आई वो नॉर्मल से अवे मुड़ जाएगी, और अवे कैसे ये बेंड होगी, इट विल बी लाइक दैट, इस तरीके से, यानी कि एक बेंडिंग और हो जाएगी जो नॉर्मल से उसे दूर ले जाएगी। तो हमें जो है वो दो रिफ्रैक्शंस करनी है, एक तो पॉइंट इस पर जिसको मैं ए लिख रहा हूं और एक यहाँ पर बी। और ये जो रे है ये हमें कहां से आती अपीयर होगी, ये हमें लगेगा कि इट इज कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, और इधर इमेज बनेगी आपकी I2। I2 भी नहीं, हम लोग अकेला I लिखेंगे, दिस इज फाइनल इमेज, क्योंकि एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से भी निकलेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो I है दैट इज योर फाइनल इमेज, जिसको आप V लिखेंगे। अगेन क्योंकि इसी सरफेस की बात हुई है, तो P2 से लेकर आपका I तक का डिस्टेंस क्लोजली CI के इक्वल होगा, दैट इज V। इसी तरीके से P2 से C2 का जो डिस्टेंस है वो C2 के इक्वल होगा, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर R2, सेकंड सरफेस की बात क्योंकि हम लोग कर रहे हैं। तो अब ये सारी वैल्यूज हम लोग इसके अंदर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो डेंसर टू रेयर का पहले आप फॉर्मूला लिखते हैं। डेंसर टू रेयर का फॉर्मूला क्या है, डेंसर टू रेयर का फॉर्मूला है N2 अपॉन U। सिंपली रेयर वाले फॉर्मूले में N1 और N2 का रिप्लेस कर दो, इंटरचेंज कर दो, तो आप लोगों को मतलब फॉर्मूला मिल जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला। चलिए लेट अस पुट द वैल्यू। N2 तो N2 है माइनस U। U इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा, I1, और I1 का डिस्टेंस अपन ने क्या लेट किया है, V1, तो here we will put V1। तो N1 अपॉन V, फाइनल इमेज के लिए अपन V ही यूज कर रहे हैं, N1 माइनस N2 एज इट इज, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लिख लेंगे, R2 लिख लेंगे। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इस तरीके से हमने इक्वेशन 1 और 2 बना ली है सेपरेटली, रेयरर टू डेंसर के लिए और डेंसर टू रेयरर के लिए। अब इनको क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर देंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे चल पड़ते हैं हम लोग। ऐड 1 एंड 2। तो चलिए एक बार देखिए, जब आप 1 और 2 को ऐड करेंगे तो N2 अपॉन V1 ये प्लस का है और N2 अपॉन V1 ये माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो वी आर लेफ्ट विद N1 अपॉन माइनस U प्लस N1 अपॉन V ऑन द लेफ्ट साइड। N1 अपॉन U मैंने माइनस ऊपर शिफ्ट कर दिया और N1 अपॉन V, और राइट साइड पे N2 माइनस N1 अपॉन R है, सॉरी R1 है, और N1 माइनस N2 अपॉन R2 है। तो इसका मतलब क्या है, N2 माइनस N1 कॉमन निकाल के, यहाँ पे देखिए हम लोग इसको तो 1 अपॉन R1 लिख देंगे, यहाँ से नेगेटिव कॉमन निकालना पड़ेगा, तो इट विल बिकम 1 माइनस का 1 अपॉन R2, ताकि N2 माइनस N1 कॉमन निकल के आ जाए। N1 मैंने निकाल दिया कॉमन, तो पहले प्लस की टर्म लिख दी, फिर U लिख दिया माइनस का, N2 माइनस N1 एज इट इज, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। N1 से पूरी इक्वेशन डिवाइड कर दो, 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, ये बन जाएगा N2 अपॉन N1 माइनस N1 को N1 से डिवाइड किया 1 आ गया, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, 1 upon V minus 1 upon U as it is। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1 n होता है, तो n माइनस 1 लिख दिया, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो अगर अपना ऑब्जेक्ट U इन्फिनिटी पे है तो जो इमेज होती है वो बनती है प्रिंसिपल फोकस पे, तो उसको लिख दिया हमने F। तो यानी कि जब ये वैल्यूज पुट करेंगे लाइक दिस, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा, राइट। U इंफिनिटी, यस क्लियर है। तो 1 अपॉन F, 1 अपॉन इंफिनिटी तो 0 होता है, तो n माइनस 1, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला हमारा लेंस मेकर का ड्राइव हो गया फॉर कनकेव लेंस, एंड यू विल सी कि जो रिजल्ट आया है वो अगेन रिजल्ट सेम है जो कन्वेक्स लेंस के लिए निकला था। तो यानी कि चाहे कनकेव लेंस हो चाहे कन्वेक्स लेंस हो, हमारा फॉर्मूला चेंज
नहीं होगा। तो इस तरीके से आप लोगों का ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।